नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और लाइव सेशन में। आज का जो क्लास है बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑफिशियली आपका फर्स्ट क्लास होने वाला है, क्योंकि इससे पहले वाली जो क्लास थी हमारी, जो लास्ट लाइव सेशन था, उसके अंदर हमने सिंपल एक इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर किया था। क्रिप्टो के बारे में हमने कुछ बेसिक चीज़ें जानी थी और एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास थी। एंड आज हमारा ये ऑफिशियली फर्स्ट क्लास होने वाला है और आई होप कि आप सभी लोग इस क्लास के लिए तैयार हैं। क्लास को स्टार्ट किया जाए। सभी लोग आ चुके हैं क्लास में? ओके ग्रेट। चलिए सभी लोग क्लास में आ चुके हैं तो हम इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और आज का जो हमारा एक टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बाकी लोग जो आ रहे हैं ना, इनको आप एडमिट करते रहिएगा। आज जो है हम इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, हमारा जो टॉपिक है प्राइस एंड इट्स बिहेवियर। टॉपिक का नाम है प्राइस एंड इट्स बिहेवियर, यानी कि हम प्राइस क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे और प्राइस का जो बिहेवियर होता है उसको समझने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हमें प्राइस के बारे में बात करनी है, तो एक बार के लिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि प्राइस क्या होता है। आप में से जो है कोई बताना चाहे तो अपना माइक ऑन करके बता सकता है कि प्राइस क्या होता है। कोई बता सकता है कि प्राइस क्या होता है? एनीवन? कोई बता सकता है? भाव भाव या कीमत। ओके, किसी चीज़ का भाव या कीमत। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। इन्होंने कहा था कि किसी चीज़ का कीमत, किसी चीज़ का भाव। जैसे मान लीजिए कि मैं दुकान पे गया, ठीक है। मान लो मैं कहाँ पे गया, मैं दुकान पे गया, एक शॉप पे गया। एक बार इन लोगों को एडमिट कर दीजिएगा जो लोग लेट आ रहे हैं ना। देखो काफ़ी लोग लेट आ रहे हैं, इनको प्लीज़ एडमिट करते रहिएगा। जब मैं शॉप पे गया, मुझे मान लो शॉप पे क्या लेना है, मुझे मान लो साबुन लेनी है। सॉप लेना, नहाने का जो साबुन होता है ना, वो लाने के लिए मैं दुकान पे गया। जो नहाने का जो साबुन है दुकानदार मेरे को देता है, इसके बदले में मैं कुछ पैसे उसको देता हूँ, है ना। मान लो ये साबुन की टिकिया मेरे को उसने दे दी और उसके बदले में ये तो मेरे को मिल गई, और इसके बदले में मैं दुकानदार को क्या दूंगा? 20 रुपये, 30 रुपये, 40, 50 रुपये, जो भी। तो यहाँ पे आप जिस भी कंट्री में रहते हैं उस कंट्री की कुछ करेंसी जो है आपको पे करनी पड़ती है उस वस्तु के बदले। कोई भी वस्तु जब आप खरीदते हैं किसी दुकानदार से या किसी व्यक्ति से, तो उस वस्तु के बदले में आप जिस देश में रहते हैं उस देश की कुछ मुद्रा आपको देनी पड़ती है। और जो मुद्रा आप दे रहे हैं, जितना अमाउंट आप दे रहे हैं, उसी को उस वस्तु का क्या कहा जाता है? प्राइस। मान लीजिए कि मेरे को क्या मिला, मेरे को साबुन मिला, मैंने बदले में कितने रुपए दिए? 20 रुपीज़ दे दिए। अब इमेजिन करो कि आपको एक साबुन नहीं, आपको 5 साबुन लेने हैं, तो दुकानदार क्या करेगा? आपको 5 साबुन दे देगा, लेकिन बदले में आप क्या दोगे दुकानदार को? 100 रुपीज़ दोगे। तो जब भी आप कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसका एक सर्टेन अमाउंट आप जिस कंट्री में रहते हैं उसकी करेंसी का आप पे करते हैं, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं उस पर्टिकुलर वस्तु का मूल्य, जिसको अंग्रेज़ी में क्या कहा जाता है? प्राइस। यही तो कहा जाता है ना। अब प्राइस तो क्लियर हो गया, लेकिन प्राइस का बिहेवियर क्या होता है ये हमें समझना पड़ेगा, है ना। प्राइस का बिहेवियर जो है वो किस प्रकार से काम करता है वो हमको समझना पड़ेगा, और उसको समझने के लिए मैं कोई चार्ट जो है आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक चार्ट आप लोगों के सामने ओपन करता हूँ। जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लो कि अपन बिटकॉइन का चार्ट खोल लेते हैं ना। देखो अभी जब हम यूट्यूब पे लाइव चल रहे थे ना, जब मैं अभी थोड़ी देर पहले यूट्यूब पे लाइव आया था शाम को 7 बजे के आसपास, तब हमने यहाँ पे एक ट्रेड उठाई थी, आपको शायद याद होगा। हमारा जो व्यू था ना वो साइकोलॉजी के हिसाब से क्या था कि यहाँ पे बिटकॉइन, यहाँ पे अपन एंट्री करेंगे और ये जो लिक्विडिटी जोन है ना इसको टच करेगा तो अपना टारगेट डन हो जाएगा। तो यहाँ तक का अपन टारगेट लेके चल रहे थे। एनीवे अपन डिस्कस करते हैं। जैसे मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे लगा देता हूँ बिटकॉइन को, और 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैं डिस्कस करता हूँ। हमारा जो टॉपिक है प्राइस एंड इट्स बिहेवियर। मान लीजिए
कि अभी जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है वो बिटकॉइन नहीं है। क्या है? कोई प्लॉट का टुकड़ा है, ज़मीन का भाव है। समझो, सपोज करो जयपुर के अंदर जो ज़मीन है ना, उसके भाव को दर्शाने के लिए ये एक चार्ट बनाया गया है। ठीक है, मैं इसको वन डे पे लगा करके रखा हुआ हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा, भाई जल्दी आया करो यार, क्लास के अंदर इतना लेट क्यों करते हो आप लोग? थोड़ा जल्दी आ जाया करो ताकि बाद में डिस्टर्बेंस ना हो। और जो लोग लेट आ रहे हैं प्लीज़ इन लोगों को एडमिट करते रहो यार आप लोग। जो भाई लोग हमारे लेट आ रहे हैं तो इनको भी एडमिट कर देना। देखो बहुत बेसिक से बहुत धीरे धीरे मैं लेकर के चल रहा हूँ। मान लो जयपुर के अंदर ज़मीन के भाव को दर्शाने के लिए ये चार्ट है। आप नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे 2018 से लेकर के 2020-21 तक जो है ज़मीन का भाव बहुत कम था। उसके बाद में अचानक से ज़मीन का भाव बढ़ा, फिर नीचे गिरा, फिर वापस ऊपर बढ़ा, फिर नीचे गिरा, फिर लगातार बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। ठीक है, एक्चुअल में ये चार्ट है किसका? ये है बिटकॉइन का। अब बिटकॉइन जो है एक डिजिटल एसेट हो गया है ना। बिटकॉइन को आप हाथ में लेकर के तो घूम नहीं कर सकते। एक डिजिटल आपको एसेट मिलेगा जिसमें आपको कुछ पैसे चुकाने पड़ेंगे, आप उनको होल्ड करोगे, भी भाव बढ़ेगा आप बेच दोगे, राइट। तो यहाँ पे प्राइस जो था वन डे के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे देखो साइडवेज था इस जगह पे काफ़ी टाइम तक। फिर अचानक से ब्रेकआउट आता है, फिर सेलिंग आती है, फिर बाइंग आती है, फिर सेलिंग आती है, फिर मार्केट काफ़ी टाइम तक साइडवेज रहता है, लगभग 2-2.5 साल, और फिर बड़ा सा बाइंग देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे लगभग 7-8 महीने तक यहाँ पे साइडवेज रहता है पिछले साल 2024 में, और फिर उसके बाद में जो है अब यहाँ पे चल रहा है बिटकॉइन। तो प्राइस किस प्रकार से बिहेव करता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्राइस के बिहेवियर को प्रभावित करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो प्राइस के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा कि प्राइस है क्या चीज़। अब आपने देखा कि जब आप चार्ट के ऊपर देखते हो ना, तो जो चार्ट के अंदर जैसे कोई चार्ट पैटर्न बन गया या फिर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बन गई, ये सारी चीज़ें मिल करके कंप्लीट एक चार्ट। ये क्या आ गया? एक मिनट रुको यार, ये कहाँ पे था वो भूल गया मैं, यहाँ पे था। इनको डिलीट कर देते हैं, अभी नहीं जाएगा, माफ़ करना, सॉरी। ये वीडियो क्यों बन रहा है इसका? ठीक है, चलो चलते हैं आगे, माफ़ करना। अगर मैं बात करूं प्राइस की, तो जैसे मान लीजिए कि चार्ट के अंदर आप देखते हो तो वहाँ पे आपको रेड और ग्रीन कलर के कुछ बार दिखाई देते हैं। ये जो बार होते हैं ना, इनको अपन क्या बोलते थे? इनको अपन बोल देते हैं कैंडल। ठीक है, जैसे चार्ट के ऊपर आप देखोगे कोई ऐसा कैंडल आपको दिख रहा है, या फिर कोई ऐसा कैंडल दिख रहा है, या फिर कोई ऐसा कैंडल भी दिख सकता है। ये सारे मिल करके कंप्लीट एक ट्रेंड बनाते हैं। मार्केट की अगर हम बात करें, चाहे बिटकॉइन हो, इथेरियम, कुछ भी चार्ट आप देखते हैं, चाहे किसी भी स्टॉक का हो, यूजुअली आपको 3 ट्रेंड देखने को मिलेंगे। पहला हो सकता है वो अप ट्रेंड में हो सकता है वो डाउन ट्रेंड में और हो सकता है कि वो साइडवेज हो। इन तीनों के अलावा मार्केट के अंदर और कोई ट्रेंड आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या रहेगा? या तो प्राइस जो है अप ट्रेंड में होगी, या प्राइस एक ही जगह पे कंसोलिडेशन में रहेगी, एक ही जगह घूमती रहेगी, या फिर मार्केट जो है सेलिंग में रहेगा। जैसे अभी आजकल अगर आप देखेंगे ना, तो इंडियन मार्केट लगातार गिर रहा है ना। तो मार्केट क्या है? बेयरिश है, यहाँ पे सेलिंग में आ रहा है। जब भी मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, साइडवेज होता है, तो कैंडल्स फॉर्म करता है। और ये जो कैंडल्स जो होती हैं, ये क्या होती हैं? एक जो कैंडल होती है, ये होती है प्राइस की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, है ना। किस किस भाई इन लोगों को एडमिट कर दो यार, मुझे भुला देते हैं, मैं क्या पढ़ाना था मेरे को। इनको एडमिट करो, बीच में चूँ 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 होता रहता है, बहुत डिस्टर्बेंस होती है। प्लीज़ भाई लोग जल्दी आया करो यार, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते कई बार फ्लो टूटता है ना, तो वो चीज़ें माइंड से स्लिप हो जाती हैं कि क्या बोलना था मेरे को। ठीक है, तो जो कैंडल होती है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्राइस। ठीक है, कैंडल जो है प्राइस का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। जैसे एक बार के लिए मैं अगेन वो आपको चार्ट दिखाना चाहूँगा, जो अभी बिटकॉइन का मैं आपको चार्ट दिखा रहा था। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये
देखो मैं बिल्कुल बेसिक से इसलिए लेकर के चलता हूँ क्योंकि कुछ बालक ऐसे होते हैं जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं हमारे साथ में। तो यहाँ पे जैसे मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम लगा रखा है, तो एक कैंडल एक दिन की है, ठीक है। राइट साइड में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे बिल्कुल राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो इसका भाव चल रहा है। नीचे की तरफ यहाँ पे जो है फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसा लिखा है, ये टाइम होता है, ठीक है। आपने अगर थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ा होगा तो वहाँ पे आप क्या पढ़ते थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर एक चार्ट बनाते थे ना, कुछ इस प्रकार से, आपको शायद याद होगा। तो ये जो चार्ट है वो आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का है। यहाँ पे आपकी जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर क्या है, आपका टाइम है, और वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे आपकी प्राइस है। और इसी के बीच में जो है, जब आप अपना पॉइंटर लेकर के जाएंगे, जैसे आप माउस को लेकर के जाएंगे इसके कर्सर को, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दिखाई देंगी, बीचों बीच यहाँ पे आकर के मिलेंगी। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो राइट साइड में जो है हाईलाइटेड आपको प्राइस दिख रहा है। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो वो डेट और वो समय आपको दिखाई दे रहा है कि किस डेट की ये कैंडल है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इतना आपने जान लिया कि एक स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, वो होती है प्राइस। अब अपन इसके थोड़े से बिहेवियर के बारे में चर्चा करते हैं। प्राइस क्या होता है वो आपने जाना, अभी हम जानेंगे इसके बिहेवियर के बारे में, ठीक है। अब देखिएगा कि आपने देखा कि मार्केट जो है कुछ ऊपर गया, प्राइस ऊपर जाता है, थोड़ा सा नीचे आया, ऊपर गया, मान लो मैं अब ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, फिर नीचे आया, फिर इसके बाद में फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया। मान लीजिए कि ये जो मैं बना रहा हूँ ये किसी कंपनी का चार्ट है, या कंपनी का नहीं, समझो कि ये मार्केट के अंदर, जैसे सब्जी मंडी में आप जाते हो ना, तो सब्जी मंडी के अंदर मान लो आप एप्पल ख़रीदने गए ना, तो ये एप्पल का भाव आपको बता रहा है। एप्पल का नहीं तो आप ऑनियन का ले लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। प्याज जो होते हैं ना, प्याज, ऑनियन का भाव है। मान लो ऑनियन जो था किसी समय 10 रुपये किलो हुआ करता था, 10 रुपये से बढ़ कर के वो कहाँ चला गया, 20 पे चला गया। लेकिन फिर इसके अंदर जो है थोड़ा सा ये प्याज सस्ता हो गया, 15 पे चला गया, यहाँ पे 40 पे चला गया, फिर उसके बाद में ये 22 पे आया, 22 से जो है ये 60 पे चला गया, 60 से जो है ये 43 पे आया, फिर यहाँ से बढ़ कर के ये 100 पे चला गया, 100 से गिर कर के वापस 60 पे आ गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्राइस ऊपर जाता है नीचे आता है, प्राइस ऊपर जाता है नीचे आता है। हम बात कर रहे हैं किसकी, प्याज की। अब प्राइस नीचे क्यों आता है, आपने, अगर आप कॉमर्स के बालक हैं तो आपको बहुत इजीली समझ में आता होगा, डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन ये डिमांड एंड सप्लाई जो है वैसे भी अपन ने 8वीं 10वीं क्लास में पढ़ा है। अब हम बात करते हैं छोटा सा डिमांड एंड सप्लाई के बारे में, ठीक है। प्राइस जो होता है ना, उसको कौन प्रभावित करता है, डिमांड एंड सप्लाई। अगर मान लीजिए 10 रुपये से बढ़कर के 20 रुपये हो गया प्राइस, ऐसा क्यों हुआ होगा, 10 रुपये से बढ़कर के 20 रुपये क्यों हुआ होगा, क्योंकि मार्केट के अंदर प्याज की जो डिमांड है वो बढ़ गई होगी, पहली बात। अब ये जो डिमांड एंड सप्लाई है ना, मैं इसको थोड़ा सा समझाने का ट्राई करता हूँ, थोड़ा सा अलग तरीके से। देखो, एक तरफ अब मैं लिख देता हूँ डिमांड, ठीक है, और इधर रख देता हूँ मैं सप्लाई, और बीच में मैं रख देता हूँ प्राइस, ठीक है। प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। अगर मान लीजिए किसी वस्तु की डिमांड बढ़ गई है तो उसका प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर 10 रुपये का जो प्याज मिलता था वो आज 20 रुपये का मिल रहा है, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, वजह साफ है कि खरीदार बढ़ गए हैं। खरीदार बढ़ गए मतलब डिमांड बढ़ गई। 20 रुपये का प्याज 15 रुपये किलो मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, डिमांड गिर गई। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मार्केट में डिमांड गिरेगी, यानी खरीदने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी, तो उस पर्टिकुलर वस्तु का भाव नीचे आ जाएगा। यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ऑनियन का, लेकिन चाहे बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, सोलाना हो, चाहे रिलायंस हो, टाटा मोटर्स हो, कहीं पे भी ये चीज़ें जो है ना, डिमांड एंड सप्लाई फिट बैठती हैं। अब मान लो सप्लाई की मैं बात करता हूँ, अगर डिमांड बढ़ जाएगी, अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो सप्लाई क्या होगी, या फिर प्राइस बढ़ जाएगी तो सप्लाई क्या होगी, कोई बता सकता है? आप लोग भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दीजिएगा। कम होगा सर, कम होगा। देखो, मेरे सवाल को गौर से सुनिएगा। अगर डिमांड बढ़ गई तो सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी?